नेक्स्ट सवाल करते हैं यार। नेक्स्ट है ए वेक्टर हमें गिवन है, बी वेक्टर हमें गिवन है, सी वेक्टर हमें ए क्रॉस बी गिवन है, वो हम निकाल सकते हैं। लेट डी बी ए वेक्टर सच दैट, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। एंगल बिटवीन सी एंड डी भी हमें गिवन है। ए डॉट डी चाहिए, तो डी हमें गिवन नहीं है, डी वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ए डॉट डी चाहिए, तो ए डॉट बी डी बनेगा यहां से, है ना। तो उसके लिए डी वगैरह निकालना पड़ेगा, तो जो दे रखा है वो अपन वैसे वैसे एक बार करते जाते हैं। पहले सी वेक्टर निकालते हैं। सी वेक्टर हमें ए क्रॉस बी गिवन है ना, तो ए जो है वो 2 1 -2 है, बी जो है वो 1 1 0 है। तो सी वेक्टर निकाला तो ये कितना हो गया 0, और ये हो गया 2, और ये कितना हो गया ये गया तो 2, तो ये -2 आ जाएगा। और ये करेंगे 2 -1, तो ये 1 आ जाएगा। 2 -1 1 आ गया। तो सी वेक्टर जो है ये आ गया 2i कैप -2j कैप प्लस k कैप। तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो अपने पास 3 आ गया। सही है। अब हमें दे रखा है सी क्रॉस डी जो है उसका मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है। सी क्रॉस डी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें 3 दे रखा है। तो ये कितना हो गया, सी का मैग्नीट्यूड, डी का मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन सी एंड डी का साइन, तो ये π/4 था। सी का मैग्नीट्यूड 3 है, ये डी का मैग्नीट्यूड, और ये हो गया साइन π/4 = 3। तो डी का जो मैग्नीट्यूड है यार वो अपने पास √2 आ गया। डी का जो मैग्नीट्यूड है वो अपने पास √2 आ चुका है। अब अपन ए डॉट डी की तरफ चलते हैं जो हमें चाहिए। तो डी माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो 11 गिवन है, तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस ए मैग्नीट्यूड के ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -2 टाइम्स ए डॉट डी इक्वल्स टू 11। तो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी 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 ये है 2 प्लस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 -2 ए डॉट डी इक्वल्स टू 11, तो ये 11 ही हो गया। तो ए डॉट डी की वैल्यू जो है वो अपने पास 0 आ गई। सही है। तो ए डॉट डी की ही वैल्यू पूछी थी तो 0 देख लो। थर्ड ऑप्शन जो है वो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया।